ये इस समय आप लाइव तस्वीरें जो हैं वो नरवाल के एक बहुत प्रसिद्ध होटल के बाहर से देख रहे हैं। रेडिसन ब्लू इसका नाम है और यहाँ पर आने का एक खास मकसद है। जो सोर्सेज के मुताबिक हमारे पास खबर आ रही है, मामला ये है कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर 3 विजिटर्स आते हैं, यहाँ पर रेडिसन ब्लू में पार्टी करते हैं। बताया जा रहा है एक लड़का है और 2 लड़की हैं, वो यहाँ पार्टी करते हैं। उसके बाद शायद कुछ दिन यहाँ पर रहते भी हैं, लेकिन लगभग एक मोटा बिल जो है वो आता है और वो बिल लाखों में भी हो सकता है। जब बिल पे करने की बारी आती है तो वो कहते हैं कि हमारे पास इस समय नहीं है, हम में से एक व्यक्ति बाहर जाएगा और आपकी पेमेंट जो है वो क्लियर कर देगा। होटल द्वारा ये कहा जाता है कि आप ने पेमेंट जो हमें देनी है वो आप यहीं पर किसी से मंगवा लीजिए, फ़ोन कर लीजिए, आपकी पेमेंट क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर सवाल कई सारे खड़े होते हैं। सवाल एक ये भी है, बहुत से जम्मू में ऐसे होटल हैं, जब कोई लोकल वहाँ पर रूम लेना चाहता है उसको कहा जाता है कि देखिए हम लोकल्स को रूम नहीं देते। कई होटल्स देते भी हैं। आप कहीं पर अगर कुछ लोग पार्टी करने गए हों, डिनर करने गए हों, तो उसके बाद कई लोग रह भी जाते हैं होटल में कि आज हम यहीं पर स्टे करेंगे, कल निकल जाएंगे, चेकआउट कर लेंगे। ये मामला रेडिसन ब्लू का है, जहाँ पर कुछ दिनों पहले, लगभग हफ्ता 10 दिन की बात कर लीजिए, जहाँ पर 3 लोग आते हैं, एक लड़का और 2 लड़कियाँ। वो यहाँ पर अंदर पार्टी करते हैं, उसके बाद कुछ दिन यहाँ पर रहते भी हैं। जब लाखों में बिल आता है, उनसे मांगा जाता है कि आप बिल दे दीजिए, तो वो कहते हैं हमारे पास इस समय नहीं है, हम में से एक व्यक्ति बाहर जाएगा और आपकी पेमेंट क्लियर कर देगा। लेकिन होटल द्वारा ये कहा जाता है आपने पेमेंट जो भी है वो आप यहीं पर फ़ोन करके मंगवा लीजिए या किसी से ट्रांसफ़र करवा दीजिए, जब तक पेमेंट नहीं आई हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। अब सवाल ये है कि क्या अगर ये मामला 5 से 7 दिन का है, वो 5 से 7 दिन से तीनों लोग इस होटल में हैं, तो क्या उनको इस तरीके से कैद करके रखा जा सकता है? सवाल नंबर 2 ये है कि क्या होटल की जो मैनेजमेंट है या रेडिसन ब्लू की बात करें, इन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस को दी, या फिर एक लड़का और जो 2 लड़कियां यहाँ पर, जो हमारी सोर्सेज के मुताबिक खबर आ रही है, जो यहाँ पर पार्टी जिन्होंने की, जो यहाँ पर रह रहे थे, क्या उन्होंने पुलिस को ये बताया कि हम यहाँ पर 5-7 दिन से रह रहे थे, हमने यहाँ पर खाया पिया, यहाँ पर पार्टी की और हमारा सो एंड सो बिल बनता है, वो बिल ना देने की वजह से ये हमें बाहर नहीं जाने दे रहे? तो ये बड़े सारे सवाल हैं कि क्या जिन्होंने बिल पे करना है उन्होंने पुलिस के साथ टाई अप किया, या फिर होटल ने पुलिस को इसकी जानकारी दी कि देखिए हमारे पास कस्टमर आए, वो यहाँ पर रुके, यहाँ पर खाया पिया, लेकिन बिल देने की बारी आई तो उन्होंने नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है, क्या होटल ने जो पिछले 4-5 दिन से उन 3 लड़कों को रखा है अपने पास कि पेमेंट क्लियर करोगे तो ही आप होटल को लीव कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, क्या ये कानूनी तौर पर सही है? तो ये सवाल बहुत सारे हैं। हालांकि सवाल ये भी है, क्या पुलिस प्रशासन को भी इस पूरे मामले के बारे में नहीं पता? अगर पता है तो फिर आखिरकार इतना लंबा समय क्यों लग गया? जो मामला कुछ घंटों में सॉल्व हो सकता था। अगर मान लीजिए मैं किसी होटल में जाता हूं, अपने दोस्तों के साथ खाता पीता हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं और होटल वाले कहते हैं आप बाहर से मंगवा लीजिए, आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, तो क्या उस 1 घंटे की कन्वर्सेशन, चाहे आप पुलिस को बुला लेते, तो कहीं ना कहीं वो मामला सुलझ जाता। लेकिन अगर 3-4-5 दिन से कोई होटल में ही रखा हुआ है, सिर्फ इस बेस पे कि आपने हमारे पैसे देने हैं, पैसे दोगे तो होटल से आप जा सकते हो, तो सवाल यहाँ बड़े सारे हैं। आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कि आखिरकार कि इस पूरे मामले की जानकारी क्या पुलिस को नहीं है? अगर पुलिस को इस मामले की जानकारी है तो अभी तक ये मामला सॉल्व क्यों नहीं हुआ? क्या होटल मैनेजमेंट की बात की जाए, उन्होंने पुलिस को जानकारी दी कि हमारे पास ऐसे विजिटर्स आए थे जो यहाँ पर रुके, खाया पिया और उसके बाद बिल नहीं दिया, आप इस मामले को सुलझाइए? क्या उन विजिटर्स ने पुलिस के साथ संपर्क करने की कोशिश की कि हम यहाँ पर आए थे, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे साथ सो एंड सो हुआ है, तो क्या आप इसमें कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं? सवाल बड़े सारे हैं, लेकिन सोर्सेस ही मान के चले तो लगभग 5 से 7 दिन जो है वो तीनों विजिटर्स यहीं पर हैं और अभी भी यहीं पर हैं। और ये पूरा मामला किस तरीके से निपटेगा, अब ये जानकारी पुलिस के पास है या नहीं है, ये तमाम चीज़ें हम आपको अगले अपडेट में ज़रूर बताएंगे। लेकिन ये मामला शहर के एक बड़े होटल रेडिसन ब्लू, जिसके बाहर हम यहाँ पर खड़े होकर रिपोर्ट कर रहे हैं,
वहां का है। एक बार दोबारा से अपने व्यूअर्स को बता दूं, 3 लोग, 1 लड़का 2 लड़कियां यहां पर आती हैं, यहां पर पार्टी एंजॉय करती हैं और पार्टी एंजॉय करने के बाद यहां पर रुकते भी हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जब उनके पास पेमेंट देने के लिए पैसे नहीं होते तो होटल द्वारा ये कहा जाता है कि आप में से किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं, पेमेंट करनी है, आप पेमेंट मंगवा लीजिए किसी से। और पिछले 4-5 दिन से उनको अंदर ही रखा गया है। ये हमारे जो सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है, रखा गया है। अब सवाल बड़े सारे हैं, क्या इसकी जानकारी होटल मैनेजमेंट ने पुलिस को दी? क्या जो रुक रहे हैं उन्होंने संपर्क साधने की कोशिश की पुलिस के साथ? बट ये भी बताया जा रहा है ये तीनों के तीनों कहीं बाहर से नहीं है, ये तीनों लोग जो हैं वो जम्मू के ही फिलहाल बताए जा रहे हैं। अब पूरा मामला किस तरीके से निपटाया जाता है, जो भी इसमें और डिटेल निकलकर सामने आई वो हम आप तक साझा जो है वो जरूर करेंगे, लेकिन अपनी राय जो है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। देखते चैनल 1, राहुल खत्री, नमस्कार।